नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल RNR ऑफिशियल्स में। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सबों के बीच में फिर से आ गया हूँ, एक नई अपडेट के साथ। बालिका समृद्धि योजना 2021, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बालिका समृद्धि योजना क्या है और किसके लिए है, कौन कौन सब ले सकता है, इसका फायदा कहाँ से होगा, कहाँ पे जाना होगा, कैसे ऑनलाइन करना होगा, कैसे हम इस फॉर्म को फिल करें, हमें कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। आपके माइंड में जो भी प्रश्न है, जो भी आप सोच रहे हैं कि क्या कैसे करें, वो सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। बालिका समृद्धि योजना 2021, इसका शॉर्ट फार्मूला है BSY। ये दोस्तों बालिका समृद्धि योजना 2021 हमारे भारत सरकार ने एक नई योजना लेकर के आई है, जो कि बालिकाओं के सबों के लिए है। ये सिर्फ बालिका सब ले सकते, सिर्फ फीमेल लोगों के लिए है। और वो भी कौन कर सकता है, इन सबों के बारे में मैं आगे जानकारी देने वाला हूँ। आवेदन हम कैसे करें, उस सबों के बारे में हम आगे जानकारी देने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल रहा या आपके लिए कितना फ़ायदादायक रहा। तो ये हमें ज़रूर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन सबों को भी जानकारी मिल सके और उनके फैमिली वाले भी फ़ायदा उठा सके। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं कि बालिका समृद्धि योजना 2021 क्या है और कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, बालिका समृद्धि योजना 2021 भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गरीब परिवार में जन्मी हुई बालिका को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो सिर्फ बालिका है उनके लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई। जो बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो उनके फैमिली वाले एफर्ट नहीं कर पाते, उनके फैमिली वाले उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उन सबों को भारत सरकार ने मद्देनजर रखते हुए एक योजना को चलाया है, ताकि जो भी हमारे भारत के बालिका है, बच्ची हैं, वो तो पढ़ाई लिखाई में अच्छी है लेकिन उनको फैमिली वाले लोग पढ़ा नहीं पाते हैं, तो वो क्या करें। उन सबों के लिए भारत सरकार ने ये योजना निकाला है, बालिका समृद्धि योजना 2021, जिसमें बालिका लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा पढ़ाई लिखाई के लिए। कितना पैसा देगा वो सब हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ये भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत सरकार की तरफ से गरीब परिवार लोगों को, गरीब परिवार में जो भी बिलोंग करते हैं, जो गरीबी से गुजरते हैं, जो एक्चुअली में गरीब हैं, उनके लिए भारत सरकार ने एक नई योजना को प्रदान की है। ये योजना जो है हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। ये योजना जो है हमारे भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, ना कि हमारे राज्य सरकार के माध्यम से। ये योजना हमारे नरेंद्र मोदी सर के तरफ से चलाई गई है, जिसका नाम है बालिका समृद्धि योजना। जिस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा बच्ची लोगों को आगे तक ले जाने की प्रक्रिया में है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से गरीब परिवार में जन्मी हुई बालिका को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जो बालिका पढ़ रही है और उनके फैमिली वाले लोग उनको ट्यूशन फी या फिर जाने आने का किराया फी नहीं दे पा रहा है, उन सबों के लिए एक भारत सरकार ने ये योजना निकाले हैं, ताकि जो भी बालिका हैं। अब आप सोचिए कि ये योजना किन किन छात्रों को मिल पाएगा। बालिकाओं के लिए तो है, लेकिन किनको किनको मिल पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की बालिकाओं को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का जो लाभ है, जो बच्ची क्लास 1 से 10 तक में होंगे, उन सभी बच्चे को भारत सरकार के द्वारा ये बालिकाओं के लिए ये योजना प्रदान की गई है। और यहाँ पे आप सोचिए कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 10 तक के बालिकाओं के लिए तो लाभ दिया गया है, लेकिन कितना एज के लिए दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए, इस योजना के तहत 15 अगस्त 1997 को या फिर उसके बाद जन्मी हुई बालिका को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब आप सोचिएगा कि एक परिवार में
या इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन ले सकता है, तो इसके बारे में हम तो इस योजना के तहत परिवार के अधिकतम 2 लड़कियों को लाभ मिलेगा। अगर एक परिवार में 4 बच्ची है या 5 बच्ची है या फिर 3 लड़की है, तो उन सबों को ना मिल करके बल्कि 2 बच्चे लोगों को यानी 2 लड़कियों को लाभ मिलेगा एक परिवार से। ये हो गई पहली बात। और दूसरी बात, सरकार द्वारा ये पैसा सीधे बालिका के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये दूसरी पॉइंट जो है, बालिका लोगों के खाते में, सीधे खाते में, ना उनके माता पिता के अकाउंट में, ना उनके भाई के, और ना ही उनके रिलेटिव के अकाउंट में पैसा जाएगा। ये सिर्फ बालिका के खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। अब हो गई तीसरी बात। तीसरी बात क्या है, ये छात्रवृत्ति का लाभ कौन कौन ले सकता है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10वीं तक की बालिकाओं को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ये नहीं कि उनको खाने के लिए नहीं है या पीने के लिए नहीं है तो उसके लिए पैसा दे रही है, नहीं, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए भारत सरकार ये पैसा देते हैं। और इसका चौथा में फायदा क्या है, ये देखिए। चौथा में फायदा इनका, इस योजना के तहत 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने पर बालिका अपना पूरा पैसा खाते से निकाल सकती है। बालिका का 18 वर्ष पूरा होने के बाद ये पैसा अपने खाता से वो निकाल सकती है। और ये पांचवी बात है, अगर बालिका की बाय चांस अगर बालिका की मृत्यु 18 वर्ष यानी 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो उसका अकाउंट से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। अगर कोई बालिका है और उनका 18 वर्ष पूरा होने से पहले ही उनकी देहांत हो जाती है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो उनका फैमिली वाला कोई भी वो पैसा आसानी से निकाल सकता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि बालिका समृद्धि योजना 2021 के तहत मिलने वाली राशि, मेन पॉइंट यहाँ पे है कि अगर हम ऑनलाइन कर लिए, ऑनलाइन करवा दिए तो हमें आखिर पैसा कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, कक्षा 1 से 3 तक उनको 300 रुपया दिया जाएगा। कक्षा 4 यानी चौथा वर्ग के लिए यानी 4th क्लास के लिए उनको 500 रुपीज़ दी जाएगी यानी 500 रुपया। कक्षा 5 यानी 5th क्लास के लिए 600 रुपया दिया जाएगा। क्लास 6 से 7 तक यानी 6ठा से 7वीं तक को 700 रुपया दिया जाएगा। कक्षा 8 यानी क्लास 8 को 800 रुपया दिया जाएगा यानी कि 800 रुपया दिए जाएंगे। अब हमारे और आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमारा योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, बालिका समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए योग्यता, पहला योग्यता ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि जो बालिका ये लाभ लेना चाहता है वो भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरी बात, इस योजना के तहत लाभ केवल बालिका ही ले सकती है। जी हाँ, ये बालक लोगों के लिए नहीं है, यानी मेल सबों के लिए नहीं है, बल्कि ये फीमेल के लिए ही सिर्फ है। ये सिर्फ बालिकाओं के लिए ही सिर्फ है ये योजना का लाभ। और तीसरी बात, एक परिवार में सिर्फ 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। चौथी बात, जिन बालिकाओं का परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं केवल वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो परिवार अत्यंत गरीब है, वो पढ़ाने लिखाने में एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने बच्ची लोगों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और पांचवी बात, इस योजना के तहत 15 अगस्त 1997 या फिर उसके बाद यानी 1997 के बाद जिन लड़कियों का जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद हुआ है वही लड़की ये लाभ ले सकती। अब आप सोच रहे होंगे, अब इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या क्या दस्तावेज को देना होगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है बालिका समृद्धि योजना महत्वपूर्ण दस्तावेज, हमें क्या क्या दस्तावेज लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला में ये सिर्फ लड़की का आधार कार्ड चाहिए। दूसरी चीज़ है, फैमिली में राशन कार्ड बना होगा, राशनधारी को ही मिलेगा क्योंकि वो गरीबी रेखा से गुजरते, तभी तो गवर्नमेंट उनको राशन देते हैं, तो राशन कार्ड होना जरूरी है। तीसरी चीज़, उनका जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चौथी चीज़ है माता पिता का पहचान पत्र, यानी कि वो भारत के वासी हैं या नहीं, उनका पहचान पत्र।
और पांचवी बात, आय प्रमाण पत्र, यानी कि बच्ची या लड़की का नाम का आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। छठी चीज है निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र यानी कि जिसको आप रेसिडेंशियल बोलते हैं, वो होना जरूरी है। और सेवेंथ चीज है बैंक पासबुक। बैंक पासबुक लड़की खुद के नाम से अकाउंट होना चाहिए। आठवां चीज एक फोटो लगेगा। और नाइन्थ जो आखिरी है वो मोबाइल नंबर। ये 9 चीज होना जरूरी है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट है आधार कार्ड, दूसरी है राशन कार्ड, तीसरा है जन्म प्रमाण पत्र, चौथा है माता पिता का पहचान पत्र, पांचवा है आय प्रमाण पत्र जिसको आप इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, और छठा है निवास प्रमाण पत्र जिसको आप रेसिडेंशियल बोलते हैं, सातवां है बैंक पासबुक यानी खाता नंबर वो बच्चे के नाम का होना चाहिए, आठवां है फोटो बच्चे का होना चाहिए, और नाइन्थ में है मोबाइल नंबर, चाहे उनका फैमिली का हो या उनका हो, कोई भी मोबाइल नंबर चलेगा। अब महत्वपूर्ण बात आता है कि ग्रामीण यानी कि गांव की जो भी लड़की हैं वो आवेदन कैसे करें। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एक आवेदन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जो कि वो फॉर्म का है, वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद इसे सही प्रकार से भरकर अपने आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। ये आवेदन फॉर्म आप आंगनवाड़ी केंद्र से जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो आवेदन फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, वो आवेदन फॉर्म को आप आंगनवाड़ी केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ आंगनवाड़ी केंद्र आपको इसे सही प्रकार से भरने की विधि भी बताएगी, नहीं तो हम और आप भरेंगे तो हो सकता है मिस्टेक भी हो जाए। तो आप अगर चाहते हैं तो लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस लिंक से आप उस फॉर्म को डाउनलोड करें, या नहीं तो आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं और फिर वहां से भी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी हैं या फिर शहर से आप बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी है। तो वो कहाँ जाए, तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फॉर्म को डाउनलोड करके सही प्रकार से भर के हेल्थ सेंटर में जाकर इस आवेदन पत्र को जमा करना होगा। इस आवेदन फॉर्म को आप हेल्थ सेंटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हेल्थ सेंटर जाएं और उस फॉर्म को आप ले लें, और वहाँ पे आपको भरने का तरीका भी बता दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि ये फॉर्म कहाँ से और कैसे भरें। अगर आप गांव के क्षेत्र से हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा ये आपको पूरा बता दिए हैं। गांव घर के रहने वाले हैं तो आप आंगनवाड़ी में जाए, अगर आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप आंगनवाड़ी केंद्र में जाए, उनके पास फॉर्म होगा और उस फॉर्म को भर के आप उनको दे दीजिएगा, वो आगे का प्रोसेस बढ़ा देंगे और वो पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे कि कैसे क्या होगा, कितना दिन के बाद होगा, कब तक कंप्लीट होगा। और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं आप हेल्थ सेंटर जाएं और वहाँ पे आपको फॉर्म भी मिल जाएगा, वहाँ पे भरने का भी तरीका मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट दे देना है, वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा कब तक ये सारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और आपके फैमिली मेम्बर को भी ये योजना के बारे में पता चले तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और दोस्तों को, अपने परिवार लोगों को बताएं कि कैसे ऑनलाइन करें, कैसे इस योजना का फायदा लें, क्योंकि बहुत ही अच्छी योजना है दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबों को बहुत पसंद आया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले जब भी नई वीडियो, जब भी नई अपडेट आए तो आपको सबसे पहले निःशुल्क रूप से नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। अगर आप पुराने हैं तो अपने दोस्तों, अपने परिवारों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी और भी जानकारी हो सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, फिर से एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।